नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। बंगाल की राजनीति से इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है, मैं आपको बता दें, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के अंदर लगातार जो घमासान है वो मचा हुआ है। और जो नेता कभी ममता दीदी का सबसे भरोसेमंद सिपाहियों में गिना जाता था, आज वही मदन मित्रा, जिनकी पहचान ममता बनर्जी के करीबी नेताओं में होती थी, उन्होंने भी अब ममता बनर्जी के साथ जो है अपना साथ खत्म कर दिया। वो टीएमसी के बागी गुट में जा शामिल हुए और ममता बनर्जी के साथ अभी भी पिछले दिनों आपको याद होगा, जब ममता बनर्जी चुनाव हारने के बाद सड़कों पर उतरी, उन्होंने कहा कि हम आंदोलन करेंगे, वहां भी मदन मित्रा खड़े थे। बार बार ये कहा जाता था कि सब चले जाएंगे लेकिन मदन मित्रा नहीं जाएंगे। धीरे धीरे करके एक एक करके जो लोग हैं टीएमसी के वो जाते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा झटका अब ममता बनर्जी को जरूर लगेगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो उनकी थी वो चली गई, तमाम सांसद चले गए, विधायक चले गए और अब कुछ चुनिंदा लोग बचे थे और उनमें से मदन मित्रा जो हैं वो चले गए। ये वही मदन मित्रा हैं जो ममता कैंप से अलग हुए हैं। अब ये मदन मित्रा सड़क से लेकर के सदन तक ये लगातार ममता बनर्जी के साथ खड़े रहे। इन्हें सबसे ज्यादा करीबी, मदन मित्रा को ममता बनर्जी का करीबी माना जाता था। ममता के तमाम जो बड़े राजनीतिक अभियान होते थे उनमें मदन मित्रा की मौजूदगी हर वक्त होती थी। लेकिन वक्त बदला है और अब बंगाल की राजनीति में वही मदन मित्रा अलग खेमे में जाकर बैठ गए। मदन मित्रा ने ममता बनर्जी वाले गुट से दूरी बनाई और ऋतव्रत बनर्जी के खेमे का जो साथ है वो पकड़ लिया। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट जो लगातार उनके आ रही है। जिस नेता की पहचान कभी दीदी के दरबार के खास चेहरे के तौर पर होती थी, आज वही चेहरा टीएमसी के अंदरूनी लड़ाई का सबसे बड़ा संकेत बन गया। अपना सिग्नेचर चश्मा जो वो हर वक्त अपने चेहरे पर लगा कर रखते हैं, वही चश्मा पहन करके वो ऋतव्रत बनर्जी के पास पहुंचे, उनको और मजबूती उन्होंने दिलाई है। अब ऐसे में, क्योंकि ये जो कहानी है सिर्फ एक नेता के जाने की नहीं है, मैं आपको बता दूं इसके पीछे टीएमसी के अंदर चल रही लंबे समय से जो खींचतान है उसकी है। एक तरफ है ममता बनर्जी, जिन्हें दशकों तक अपनी मेहनत से जिन्होंने टीएमसी को बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनाया। दूसरी तरफ पार्टी के अंदर उभर रहा असंतोष, जहां पर कुछ नेता संगठन और नेतृत्व को लेकर के लगातार सवाल उठा रहे हैं। ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में एक अलग धड़ा जो है वो सक्रिय होने की खबरों में है, क्योंकि ऋतव्रत बनर्जी का जो दूसरा गुट है ममता बनर्जी से अलग हटकर, वो लगातार जो है अपने आप को मजबूत बता रहे हैं। कभी पार्टी का जो कार्यालय होता है उस पर ताला मार दिया जाता है, चाबी लेकर के साथ चले जाता है, और ये सारी बातें जो हैं वो लगातार दिखने को मिल रही है। तमाम बातें हो रही है। ममता बनर्जी तो कोर्ट तक चली गई, अकाउंट फ्रीज होने को लेकर के भी बात हुई ममता बनर्जी की, क्योंकि राजनीति हमेशा से एक मजबूत कमांड सिस्टम के लिए जानी जाती रही। लेकिन अब शायद ये पहली बार है जब पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर इतनी ज्यादा खुली खींचतान दिखाई दे रही है। बगावत करने वाले नेताओं का यह दावा है कि पार्टी के अंदर बदलाव की जरूरत है। हमें ममता बनर्जी से कष्ट नहीं है, लेकिन जो अभिषेक बनर्जी हैं उनको देखकर उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को साइड लाइन कर दें, पॉलिटिकली अगर उनका टीएमसी में कोई रोल ना रहे, तो शायद ये लोग वापस आ सकते हैं। अधिकांश तो वापस आएंगे, ये भी जो दावा है ये पिछले दिनों किया गया था। अब ममता गुट लगातार क्योंकि संगठन पर अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में जुटी हुई है, वो कोशिश में लगी हैं। जो उनके पास चुनिंदा लोग बचे हैं उनके साथ वो वही पुराना मॉडल एक बार चलाएं, उनको बताएं कि क्या चाहते हैं। जो सीधा नियंत्रण है उस पार्टी पर ममता का रहे, इस बात की पूरी कोशिश ममता बनर्जी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये सिर्फ नाराज नेताओं का एक समूह है या फिर टीएमसी के अंदर नेतृत्व परिवर्तन की एक मांग जो है वो तेज हो रही है। मदन मित्रा जैसे पुराने और चर्चित चेहरों का अलग होना इसलिए एक बहुत बड़ा संदेश माना जा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ विधायक नहीं है बल्कि टीएमसी के पुराने दौर की पहचान रहे। मदन मित्रा लंबे समय तक ममता का हर वक्त साथ देते थे। अब बंगाल की राजनीति में नेताओं का जो दल बदलना है वो अभी कोई नई बात नहीं है। 4 मई के बाद से तो जो तस्वीरें आपने भी देखी, हमने भी देखी और हमने कोशिश की आपको दिखाने की, उसमें आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े चेहरे। सबसे बड़ा चेहरा टीएमसी के साथ जो हर वक्त खड़ी होती थी शालिनी घोष, उसके बाद काकोली घोष, तमाम जो चेहरे हैं, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष, अब मदन मित्रा। तो लगभग जो लोग हैं वो ममता बनर्जी से अब दूर हो गए हैं। पार्टी के अंदर ही ममता बनर्जी को जूझना पड़ रहा है और मदन मित्रा का जाना कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर सकता है। देखना होगा आने वाले समय इसका क्या खामियाजा ममता बनर्जी को भुगतना पड़ता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस।